अब जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हों और वो अचानक एक घुप अंधेरी सुरंग के ठीक बीचों बीच रुक जाए। देहरादून से दिल्ली लौट रहे यात्रियों के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। रात के लगभग 1:55 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश और खिड़की के बाहर क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक अंतहीन डरावना अंधेरा। मतलब ये वो वक्त होता है ना जब इंसान का दिमाग वैसे ही सबसे ज्यादा डरा हुआ महसूस करता है, और ऐसे में ट्रेन का एकदम से रुक जाना किसी भी आम सफर को पल भर में एक बुरे सपने में बदल सकता है। और ट्रेन रुकने के बाद हालात बस बिगड़ते ही चले गए। सबसे पहले एक अजीब सी बदबू फैलने लगी, बिल्कुल वैसी जैसे कहीं बहुत पुरानी लाशें सड़ रही हों। बदबू इतनी ज्यादा तेज थी कि लोगों को सच में अपनी नाक ढकनी पड़ी। फिर बस चंद सेकंड के अंदर पूरी ट्रेन की पावर कट हो गई। बत्तियां गुल और चारों तरफ सिर्फ गहरा अंधेरा। लेकिन रुकिए, खौफ तो बस शुरू ही हुआ था। एकदम से ट्रेन की छत पर किसी के दौड़ने की तेज आवाजें आने लगी। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था मानो एक साथ कई लोग छत पर भाग रहे हों। ये सब एक साथ होना, सोचिए ये डर को किस हद तक ले जा सकता है। इस खौफनाक सन्नाटे के बीच सामने बैठे एक बूढ़े आदमी के मुंह से कांपती हुई आवाज में बस इतना निकला, हे भगवान, फिर से वही शुरू हो गया। अब ये लाइन अपने आप में कितनी डरावनी है ना? इसका सीधा सा मतलब था कि ये सब पहली बार नहीं हो रहा था। उस बूढ़े आदमी को पक्का कुछ ऐसा पता था जो बाकी किसी को नहीं मालूम था। और इससे पहले कि कोई उससे कुछ भी पूछ पाता, अचानक पास वाले डिब्बे से एक लड़की की ऐसी दर्दनाक चीख गूंजी कि सुनने वालों का तो जैसे खून ही जम गया हो। चीख सुनकर जब कुछ यात्री बदहवास होकर उस डिब्बे की तरफ भागे, तो वहां का नजारा ऐसा था जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। पूरा डिब्बा एकदम खाली था, कोई नहीं था वहां, लेकिन सीटों पर ताजा खून बिखरा हुआ था। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात बताऊं, फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो बाहर की तरफ नहीं बल्कि धीरे धीरे ऊपर डिब्बे की छत की तरफ जा रहे थे। मतलब गुरुत्वाकर्षण के तो जैसे नियम ही खत्म हो गए हों। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वहां जो कुछ भी था वो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। और फिर जब उन्होंने अपनी नजरें ऊपर उठाईं, तो जो दिखा वो किसी की भी रूह कपा दे। डिब्बे की छत पर एक औरत उल्टी चिपकी हुई थी। उसके लंबे घने बाल नीचे की तरफ लटक रहे थे, आंखें पूरी तरह से सफेद जिनमें कोई पुतली नहीं थी, और उसका मुंह दोनों कानों तक फटा हुआ था। सबसे भयानक बात तो ये थी कि वो उन यात्रियों को देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। सच कहूं तो ऐसा नजारा किसी भी इंसान को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए काफी है। और तभी उस डरावनी आकृति ने एक बेहद अजीब और फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, तुम लोग नीचे क्यों हो? ऊपर आ जाओ। ये कोई धमकी नहीं लग रही थी, बल्कि एक खौफनाक बुलावा था। इस आवाज में इतना खौफ था कि पीछे खड़ा एक यात्री तो ये सुनते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। और बस अगले ही पल वो औरत बिजली की तेजी से छत पर रेंगती हुई उस घने अंधेरे में कहीं गायब हो गई। अब अंदर का माहौल तो भयानक था ही, लेकिन तभी पूरी ट्रेन बहुत जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से कोई बहुत विशाल अदृश्य ताकत ट्रेन को अपनी तरफ खींच रही हो, बहुत ही हिंसक तरीके से। और इसी बीच उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए अचानक सुरंग के अंधेरे से बच्चों के रोने की आवाजें गूंजने लगी। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ ट्रेन इस तरह से हिल रही है और दूसरी तरफ बाहर से मासूम बच्चों के रोने की दर्दनाक आवाजें आ रही हैं। वो बच्चे रोते हुए कह रहे थे, मम्मी दरवाजा खोलो, हमें बाहर निकालो। इन आवाजों ने डर का पूरा एहसास ही बदल कर रख दिया। एक पल पहले जो एक खौफनाक राक्षसी चेहरे का खौफ था, वो अब एक बेहद दर्दनाक बेबसी में बदल गया। बच्चों की ये पुकार इतनी ज्यादा दिल चीरने वाली थी कि डिब्बे में मौजूद कई लोग तो सच में फूट फूट कर रोने लगे। ये वो पल होता है जब इंसान खुद को पूरी तरह से लाचार और बेबस महसूस करता है। और तभी अचानक ट्रेन की लाल रंग की इमरजेंसी लाइटें जल उठीं। उस लाल खौफनाक रोशनी में जो दिखा, वो सीधे नर का कोई नजारा लग रहा था। डिब्बे की खिड़कियों के बाहर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों चेहरे दिखाई देने लगे। और वो कोई आम चेहरे नहीं थे, वो सभी बुरी तरह से जले हुए थे। और सबसे खौफनाक बात, वो जले हुए लोग ट्रेन के साथ साथ बाहर दौड़ रहे थे। हालात तब और बेकाबू हो गए जब एक जला हुआ आदमी खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा।
उसके हाथों की चमड़ी पूरी तरह से उतरी हुई थी, लटक रही थी, और वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, दरवाज़ा खोलो, हमें अंदर आने दो। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त डिब्बे के अंदर क्या भगदड़ मची होगी। लोग अपनी जान बचाने के लिए सीटों के नीचे छिपने लगे, कोई भगवान का नाम जपने लगा। मतलब वो पूरी तरह से खौफ और अराजकता का पल था। बाहर मचे इस मौत के तांडव के बीच अचानक ट्रेन के अंदर एक बच्चे की हंसी गूंजने लगी। जब वर्णनकर्ता ने मुड़कर देखा तो उनके तो जैसे होश ही उड़ गए। एक छोटा सा बच्चा ठीक उनके पास वाली सीट पर बैठा उन्हें लगातार घूर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, उनमें कोई सफेदी नहीं थी, और उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी जिसमें अजीब सी नीले रंग की आग जल रही थी। ये मंजर बाहर के खौफ से भी ज्यादा डरावना था, क्योंकि ये बिल्कुल उनके बगल में हो रहा था। और फिर उस काली आंखों वाले बच्चे ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, मम्मी आपको बुला रही हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये तो जैसे इस पूरे खौफनाक खेल का एक ट्रिगर पॉइंट था। इस एक बात ने अगले चंद पलों के लिए जो मौत का खेल शुरू किया, उसने वहां मौजूद हर इंसान की सांसें रोक दी। अक्सर कहा जाता है ना कि सबसे डरावनी चीजें सबसे मासूम चेहरों के पीछे ही छिपी होती हैं। बच्चे के इतना कहते ही डिब्बे के सारे दरवाजे एक झटके में अपने आप खुल गए। बाहर सुरंग के घने अंधेरे में अब सैकड़ों जले हुए खून से लथपथ लोग खड़े थे, और अंदर सबको घूर रहे थे। तभी वो सफेद आंखों वाली औरत ट्रेन के बिल्कुल सामने ट्रैक पर दिखाई दी। उसने अपना हाथ उठाया और पूरी ट्रेन बिना किसी ड्राइवर के अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगी। ड्राइवर की चीखें, लोगों का रोना, सब कुछ उस मौत के डर को बयां कर रहा था। ट्रेन अब पूरी तरह उस औरत के कंट्रोल में थी, और वो बच्चा बस जोर जोर से हंसे जा रहा था। और फिर एकदम से ट्रेन पूरी रफ्तार से आगे की तरफ दौड़ पड़ी। कुछ ही सेकंड लगे होंगे और ट्रेन उस मनहूस सुरंग से बाहर निकल आई। और जैसे ही ट्रेन बाहर आई, सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। पल भर में बाहर फिर से वही तेज बारिश हो रही थी, लेकिन वो औरत, वो नीली लालटेन वाला बच्चा और वो सैकड़ों जले हुए लोग, सब कुछ जैसे हवा में गायब हो गया। खौफ का वो जो एक घुटन भरा माहौल था, वो अचानक एक अजीब से खालीपन में बदल गया। जब ये ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची तो वहां मौजूद रेलवे पुलिस ने जो बताया, वो इस पूरी घटना को एक खौफनाक ऐतिहासिक सच्चाई से जोड़ता है। पुलिस के मुताबिक कई साल पहले ठीक इसी सुरंग के अंदर एक ट्रेन में भयानक आग लग गई थी। दरवाजे जाम हो गए थे, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए और अंदर ही जिंदा जल गए। दुख की बात यह है कि उनमें कई छोटे छोटे बच्चे भी थे, और ऐसा कहा जाता है कि रात के वक्त जो भी ट्रेन उस सुरंग से गुजरती है, वो आत्माएं वापस उस ट्रेन में दाखिल होने की कोशिश करती हैं। ये सच्चाई जानने के बाद ये पूरी घटना और भी ज्यादा दर्दनाक लगने लगती है। इस भयानक रात का असर इतना गहरा था कि वर्णनकर्ता ने उसके बाद कभी भी उस सुरंग वाले रूट से सफर नहीं किया। आज भी जब कहीं दूर से उन्हें किसी ट्रेन की आवाज सुनाई देती है तो उन्हें लगता है जैसे अंधेरे में कोई बच्चा हंस रहा हो और धीरे से उनके कान में कह रहा हो, मम्मी आपको बुला रही हैं। तो आज की इस चर्चा के अंत में बस एक ही सवाल जहन में आता है, क्या ये वाकई में इंसानी दिमाग का कोई वहम था, या फिर समय के किसी पन्ने में कैद कुछ भटकी हुई आत्माएं आज भी उस अंधेरी सुरंग में अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं? ये सोचने वाली बात है। आज के इस खौफनाक विश्लेषण में बस इतना ही।